अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो मैथमेटिक्स के बेसिक सिंबल्स हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगी। जो आप लोग मतलब मैथमेटिक्स में जितने भी देखते हैं वो सारे जो बेसिक्स हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इवन कि आगे जब आप लोग 9-10 में जाएंगे, 11-12 में जाएंगे एंड फर्दर आपकी लाइफ में ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट सिंबल तो आप सबको ही पता होगा कि ये क्या है, प्लस का सिंबल है। सेकेंड सिंबल भी आप सबको पता होगा कि ये माइनस का है। थर्ड सिंबल भी पता होगा कि ये है जी मल्टीप्लाइड बाय। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ सिंबल है ये भी आपको सबको पता ही होगा कि ये है जी डिवाइडेड बाय। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सिंबल है ये है जी प्लस और माइनस की। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास फार्मूलाज लिखे हुए होते हैं इकट्ठे, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो उसमें ना कई दफ़ा उनने लिखा होता है a प्लस माइनस, यानी कि जब प्लस होगा तो ये वाली यूज़ होगा और माइनस होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। तो वो ये जो लिखा होता है ना प्लस माइनस, बल्कि मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। आपने कभी ऐसे देखा होगा फार्मूला लिखा हुआ कि हमारे पास होता है a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो ऐसे लिखा होता है ना कि जब प्लस होगा तो आपने फिर ऊपर वाले साइंस को देखना है। जैसे कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये नीचे वाले को निगलेक्ट कर देंगे। और a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब माइनस वाला करना है तो आपने नीचे वाला देखना है। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे कई दफ़ा होता है, बुक्स में लिखा होता है। जब आप लोग आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो मोस्टली आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा, प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास है जी प्लस और माइनस। उसके बाद ये जो साइन होता है ये है जी हमारे पास इज़ ग्रेटर देन, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है ये हमारे पास इसका इज़ लेसर देन। ग्रेटर देन आपको किस तरह पता चलता है? हम कह रहे हैं कि हमेशा देखते हैं कि इस साइड को ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास बचपन में हम लोग कहते होते थे जिसकी तरफ क्रोकोडाइल का मुंह होगा वो ग्रेटर है, तो ये फिर ये वाली साइड हमारे पास ग्रेटर है और इस साइड पे इसकी टेल है, इस वजह से ये लेसर है। तो इज़ लेस देन। और ये भी आप सबको पता है इस साइन का, इज़ इक्वल टू। और ये है जी इज़ नॉट इक्वल टू। और ये साइन है जी हमारे पास थीटा एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। अच्छा, ये आपको अब नज़र आ गया होगा, शायद पहले नज़र ना आया हो। तो ये हमारे पास है जी इज़ नॉट इक्वल्स टू और ये है हमारे पास थीटा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास ये होता है जी, मोस्टली जो थ्योरम्स वगैरह होते हैं ना उसमें यूज़ होता है कि जब हम ट्रायंगल्स को मतलब कहते हैं कि ये ट्रायंगल्स जो है ना ये आपस में सिमिलर है, तो वो हम सिमिलर लिखने के बजाय ये हम साइन यूज़ कर लेते हैं, सिंबल यूज़ कर लेते हैं। और इसका मीनिंग होता है जी इज़ सिमिलर टू। उसके बाद ये होता है जी हमारे पास इज़ कॉन्करेंट टू। ये भी यूज़ होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में। जब हमारे पास ट्रायंगल्स दो एक जैसे उनके एंगल्स और साइड्स, तो हम कहते हैं कि ये क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, तो इज़ कॉन्ग्रेंट टू। उसके बाद ये क्या है, ये हमारे पास इन्फिनिटी का साइन होता है। जब इनफाइनाइट यानी कि अननोन, हमें पता ना हो कि ये कहाँ तक वैल्यू एंड हो रही है, जिसकी हमें एंड पॉइंट ना पता हो, उससे हम कहते हैं ये इनफाइनाइट है। उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं इन्फिनिटी, ठीक है जी। और ये देखें, ये पहले हमारे पास था ना इज़ ग्रेटर देन। आप नीचे देखें, आप यहाँ पर हमारे पास ना इसके नीचे एक लाइन है, इसका मतलब है कि ये नीचे इक्वल टू का साइन है, यानी कि ये इज़ ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है।
तो इसलिए इस सिंबल को हम कहते हैं इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल, और इसको हम बोलते हैं इज़ लेस देन और इक्वल्स। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला भी मोस्टली यूज़ होता है हमारे पास थ्योरम्स में कि इज़ इक्वलेंट टू, जहाँ पे हमारे पास बोथ साइड पे एरोज़ होते हैं। ये तो बोथ मतलब कि कॉमन साइन सिंबल है दिस इम्प्लॉयज़, लेकिन जहाँ पे दोनों साइड पे एरोज़ हों उसका मतलब होता है इज़ इक्वलेंट टू। और ये तो हमें पता ही है कि ये इम्प्लॉयज़, यानी कि हम कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो उसके एंड में हम कहते हैं कि दिस इम्प्लॉयज़ कि इसका रिज़ल्ट ये हमारे पास आ रहा है। ये जो है ना, ये हमारे पास ट्रायंगल भी यूज़ होता है, और फिज़िक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे कि ये डेल्टा, इसको जो है ना डेल्टा का सिंबल भी यूज़ होता है। ये तो इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल के लिए भी यूज़ होता है। और सॉरी DELTA। उसके बाद ये तो कॉमन सा सिंबल है फॉर ऑल। ठीक है जी। और ये भी आप इससे भी फेमिलियर होंगे कि ये हमारे पास होता है जी पाई का सिंबल, और 22/7 जिसको आप यूज़ करते हैं, या फिर आप लोग इसको यूज़ करते हैं 3.14159 या 3.1142, ये आप लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास है ना सिंबल, इसको बोलते हैं एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी सेट। ये मोस्टली जब आप लोग सेट्स यूज़ करेंगे ना, सॉरी सेट्स चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें यह आता है कि एम्प्टी सेट, उसमें आप लोग ये पढ़ेंगे। कई दफ़ा इस तरह होता है कि वो कहते हैं कि दो सेट्स हमें दे देते हैं कि इनकी आप इंटरसेक्शन करें, लेकिन उनके बीच में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता, तो हम कहते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आया, एक एम्प्टी सेट आया। ठीक है, तो उसके लिए बस हम ये सिंबल यूज़ कर देते हैं, एम्प्टी सेट। उसके बाद जी नेक्स्ट सिंबल देख लेते हैं, ये होता है जी इंटीग्रल का। इंटीग्रल आप लोगों का आएगा इंशाल्लाह, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स रखी तो सेकंड ईयर में आप लोग इंटीग्रल्स करेंगे। तो ये है जी इंटीग्रल का साइन। ठीक है, और ये आप लोग अभी भी करते होंगे इंटरसेक्शन का साइन, यानी कि दो सेट्स में जो भी कॉमन होता है ना, जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो दो सेट्स में जो भी कॉमन होता है वो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है जब हम इंटरसेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये क्या हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, और ये क्या हमारे पास यूनियन, यानी कि हमारे पास दो सेट्स हैं, अगर हमने उसको यूनियन करना है तो उसके बीच में जितने भी हमारे पास होंगे ना नंबर्स, उन सबको हम यूनाइट करके लिख देंगे। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। उसके बाद ये तो साइन आपको पता ही है कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टोरियल बोलते हैं। उसके बाद ये थ्री डॉट्स, ये मोस्टली थ्योरम्स में यूज़ होता है, या इवन हम लोग जब कोई क्वेश्चन यूज़ कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद हम कहते हैं देयरफॉर, इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये हमारे पास है देयरफॉर। ये भी आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, और अगर यहीं पर अगर 3 लिखा हो तो क्यूब रूट, 4 लिखा हो तो फोर्थ रूट, 5 लिखा हो तो फिफ्थ रूट। और ये जो है ना, ये हमारे पास होता है जी परपेंडिकुलर का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन की मोस्टली आप लोग थ्योरम्स में पढ़ेंगे और इवन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ये परपेंडिकुलर। और ये उसके बाद हमारे पास ये जो साइन है इसको बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट, यानी कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना तो आप कहेंगे कि थ्योरम्स में मोस्टली यूज़ होता है कि अगर हम ये वाला साइड लेंगे तो देयर एग्जिस्ट एन एंगल, और इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास होता है देयर एग्जिस्ट या एग्जिस्ट। और ये तो आपको पता है ये परसेंटेज का है, तो परसेंट साइन है ये। और आपको पता है ना 1% इज़ इक्वल्स टू 1/100। ठीक है,
और ये है जी हमारे पास, अगर ए बी और उसके ऊपर जो लाइन है उसके साइड पे, बोथ साइड पे अगर एरो हो तो हम उसे बोलते हैं कि ये हमारे पास है लाइन ए बी। और अगर हमारे पास हो ए बी और ऊपर सिंपल लाइन हो तो ये क्या है हमारे पास, लाइन सेगमेंट ए बी। और अगर हमारे पास ए बी हो और उसके ऊपर लाइन और उसके एक साइड पे एरो हो तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास है रे ए बी। और उसके बाद ये जो हमारे पास स्ट्रेट एंगल होता है ये क्या होता है हमारे पास, राइट एंगल, 90 डिग्री का ये एंगल होता है। और सिंपल अगर इस तरह आपके पास सिंबल यूज़ हो तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंगल का सिंबल है। और ये जो सिंबल है ये यूज़ होता है सम ऑफ, जब हमने कुछ भी वैल्यूज़ या ज़्यादा सारी वैल्यूज़ उनका सम करना हो तो हम ये लिख देते हैं कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये सम ऑफ है। उसके बाद ये हमारे पास इनको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं और ब्रेसेस भी बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास है, इनको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं और ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पता ही है, इनको ब्रैकेट्स भी बोलते हैं और पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। फर्स्ट मोस्टली मैथमेटिक्स में इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो ये थी जी बेसिक सिंबल्स थे, मैंने सोचा आज आप लोगों को बेसिक सिंबल्स जो हैं वो मैं बताऊं। काफ़ी जो है मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बनाने में। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरे कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।